सबके मन में छाया हुआ अंधेरा है। जागो तब होगा सवेरा है, उसमें ही भव सागर से किनारा है। आगे बढ़ो। ये स्वप्न अवस्था है। उसको ही सत्य वही लगता है ना। सब लोग उसके ही विस्तार में लगे, सपने में जी रहे हैं, पर सपना कभी अपना नहीं होता। कहानी कब बदल जाए पता नहीं है। सपना है, सपने को जीतो। तो सुप्त अवस्था के आगे है सपनावस्था, लेकिन जो साधक होते हैं वे जागृत अवस्था। जाग गए, नहीं ये मेरा नहीं है, मेरे पास है, ये मेरे मन का राग है, ये मेरे मन का मोह है, ये मेरे अंदर की कल्पना है, ये मेरे भीतर का अज्ञान है। मैं कस्टोडियन हूं, मालिक नहीं हूं। जाग तो गया, लेकिन अभी लगा उसी में है। जाना, जागा, लेकिन अभी रमा उसी में है। जो पर है उसमें ही रमा हुआ है। जब तक असंयत दशा होती है घर गृहस्थी की है, तो पर क्या करे, छूटती नहीं, कैसे करे। थोड़ा स्वाध्यायी हो तो कहता चारित्र मोहनी कर्म नहीं छोड़ रहा। कहाँ गए? चारित्र मोहनी कर्म नहीं छोड़ रहा है। एक गुरु के पास गया, बोला गुरुदेव क्या करूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं, क्या करूं, छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं। तो गुरु ने एक वहां खंबा था, उसे जोर से पकड़ लिया, वहीं रह गए। बोले गुरुदेव चलो, काफी विलंब हो गया, आप आके अपन को आगे चलना है। तो गुरु ने कहा क्या करूं, ये खंबा मुझे पकड़ रखा है, छोड़ता नहीं, चलूं कैसे। शिष्य ने कहा गुरुदेव खंबे ने आपको पकड़ा है कि आपने खंबे को पकड़ा है? खंबे ने आपको पकड़ा है कि आपने खंबे को पकड़ा है। गुरु ने कहा यही तो मैं तुझे समझा रहा हूं, चीजों ने तुझे पकड़ा है कि तूने चीजों को पकड़ रखा है। तुम सब की वही कहानी है, सब खंबे को पकड़े और कह रहे हो खंबा मुझे पकड़ा है। बहाना है। वो क्यों है? वह केवल इसलिए है कि अभी तुम जागृत तो हो पर प्रबुद्ध नहीं बने। हमें प्रसुप्त अवस्था से प्रबुद्ध अवस्था की ओर बढ़ना है। जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था छोड़ो, जागृत होकर आगे बढ़ो। जो वैराग के पथ पर निकल पड़ा, समझना वो प्रबुद्ध चेता हो गया, उसकी आत्मा प्रबुद्ध हो गई, वो आगे बढ़ेगा। अब उसके उद्धार में कोई रोक नहीं। प्रबुद्ध बनो, जागो, अपने चेतना को ऊंचा उठाओ, निखारो। प्रबुद्ध आत्मा तो जानो, जागो, फिर क्या है? ध्याओ। प्रबुद्ध कौन है? जो आत्मा में डूबे, जो आत्मा को ध्याए। आत्मा ही जिसका इष्ट हो, आत्मा ही जिसका साध्य हो, आत्मा ही जिसका ध्येय हो, और आत्मा की उपलब्धि ही जिसका लक्ष्य हो। भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर थे, कोई कमी थी उनको? फिर उनने राजपाट क्यों त्यागा? दीक्षा क्यों ली? जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग को क्यों अंगीकार किया? 1000 बरस तक तपस्या क्यों की? बोलो, कभी उत्तर आता है? सवाल आता है मन में, उत्तर तो बाद में आएगा। ये सब क्यों?
इसलिए कि ये सब जी के जंजाल हैं, ये संसार में उलझाने वाले हैं, ये माया जाल है, इसमें सुख शांति नहीं मिल सकती। सुख शांति भीतर मिलती। उनने अपने आप को मोड़ दिया, जीवन की धारा बदल गई। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।